नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों एंड बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड फ्रॉम आवर फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द चैप्टर इज बेटा द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया विश्व जनसंख्या, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बेटा वितरण और डेंसिटी हो जाएगा घनत्व एंड ग्रोथ हो जाएगा वृद्धि, ठीक है ना। ये जितने भी कंपोनेंट्स या फीचर्स हैं, ठीक है ना, ऑल दीज फीचर्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। हम इसके अंदर ये सब पढ़ेंगे, सबका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अच्छी तरह से जानते हैं पीपल ऑफ ए कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, कि लोग जो है वही वास्तविक धन होते हैं एक देश का। और बेटा इट इज़ दे हु मेक यूज़ ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, यही वो लोग हैं जो इसके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज, इसकी नीतियाँ बनाते हैं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन वैल्यूबल मटेरियल या अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लेकिन अल्टीमेटली अ कंट्री इज़ नोन बाय इट्स पीपल, एक देश को उसके लोगों से जाना जाता है, ये फैक्ट है। सो बेटा आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि हाउ मैनी वीमेन एंड मैन ए कंट्री हैज़ एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर, ठीक है ना, कितने लोगों का जन्म होता है एंड हाउ मैनी पीपल डाई एंड हाउ वेदर दे लिव इन सिटीज़ और विलेजेस, कि वो शहरों में रहते हैं बेटा या फिर आपके वो गाँव में रहते हैं। कैन दे रीड और राइट एंड वट वर्क डू दे डू, क्या वो पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, या पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं कि नहीं है, ठीक है, या फिर वो क्या कार्य करते हैं, ठीक। दीज आर वट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। हम ये सब इसमें करने वाले हैं। हम जो नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे तो पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में भी ये सारे फीचर्स हैं वो आपकी इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, पीपल की या लोगों की। बेटा मुझे याद है बचपन में जब चाणक्य आता था तो उसके अंदर स्वर्ण की बहुत कीमत दिखाई जाती, कीमत मतलब वैल्यू, महत्व, ठीक है ना। सब सोने के पीछे भागते थे, क्या अब भी कहा कि स्वर्ण बहुत महत्वपूर्ण है पर लोगों से महत्वपूर्ण नहीं है। स्वर्ण की महत्ता या उसका महत्व है वो लोगों से ही है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों ने उसको इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि वो लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका महत्व किस चीज़ के अंदर है कि उन लोगों को काबिल कैसे बनाया जाए, स्किल उनके अंदर कैसे लाया जाए, कैसे साक्षरता को लाया जाए, ठीक है ना। उसके साथ साथ में उनमें एबिलिटी भी हो, तो लोगों को सक्षम बनाने के लिए, ठीक है ना, उनकी निर्बलता को दूर करने के लिए, उनमें साधन जुटाने के लिए, ठीक है ना, या देश को संपन्न बनाने के लिए स्वर्ण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मतलब स्वर्ण लोग बेटा कि लोग जो है वो स्वर्ण के लिए नहीं, स्वर्ण लोगों के लिए था, ठीक है। ऐसे ही एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आपकी बुक में भी दे रखी है, ठीक है ना, किसकी है बेटा, आपकी राल्फ वाल्डो एमरसन की है। देखिए, नॉट गोल्ड बट ओनली वीमेन कैन या टेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। जैसे आप देखिए देख पा रहे हैं, आपके इसमें लिखा है कि सोना जो है या स्वर्ण से है उससे ही नहीं वरन स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र महान बनता है, ठीक है ना। मैन एंड वीमेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, ठीक है, जो सत्य और सम्मान के खातिर डटे रहते हैं, ठीक है, और कष्ट भी झेलते, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, ठीक है, जो कष्ट झेलते रहते हैं, ठीक है ना। हु टोइल वाइल अदर्स स्लीप, जब बाकी सब सो रहे होते हैं, निद्रा मग्न होते हैं, तो वो कष्ट झेलते रहते हैं, परिश्रम भी करते हैं, ठीक है, और जो साहस दिखाते हैं जब बाकी लोग भाग खड़े होते हैं, मतलब वो डियर वाइल अदर्स फ्ली, दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट इट टू द स्काई, यही वो लोग होते हैं जो राष्ट्र के स्तंभों को गहरी नींव डालते हैं, स्तंभों की नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। इट मीन्स सोना या स्वर्ण जो है उससे उन लोगों को इतना, ठीक है ना, एबल या कैपेबल बनाना है, स्किल उनके अंदर डालनी है जिससे कि वो राष्ट्र को की जो नींव है उसको मजबूत बनाए बेटा और उसे आकाश तक ऊंचा उठाए, ठीक है ना, आसमान की ऊंचाइयां हैं उनको छुएं। तो देखिए इसीलिए हम इसके अंदर जो बात करने वाले हैं किसकी, उन लोगों की कर रहे हैं, पॉपुलेशन की, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे वो वितरित है बेटा, उसका घनत्व, कहाँ कम एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं और फिर उसका वृद्धि, ठीक है। फर्स्ट देखिए ऐसे ही आपके इसके अंदर एक जॉर्ज बी क्रेसी जो है स्टेटमेंट दी हुई है कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी, कि एशिया जो है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं, एशिया जो उसमें ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं।
मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि 90% लोग जो हैं वो 10% एरिया, लैंड एरिया के अंदर रहते हैं। देखिए हम आगे भी हैं कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की 90% जनसंख्या है वो 10% हिस्से के अंदर रहती है। मतलब इतना सा एरिया है और लोग इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर एरियाज कौन से होंगे जहाँ फैसिलिटीज़ मिलेगी, ठीक है ना, लोगों की आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं, सुविधाएं मिल जाती है और आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। सॉरी बेटा, हम फर्स्ट ले रहे हैं बेटा, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण जो है वो जनसंख्या वितरण के प्रति, आप लिख सकते हो विश्व जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। ठीक है, अब पहले पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, जनसंख्या वितरण से अभिप्राय क्या है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, कि आपका जो पृथ्वी का धरातल है उस धरातल पर जनसंख्या वितरण से हमारा अभिप्राय भूतल पर लोग किस प्रकार निहित है या फिर किस प्रकार वितरित है। भूतल पर मतलब अर्थ सरफेस पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, लोगों के वितरण को या उनके उस पर रहने को, उसी को कहा जाता है। अब ये हम बात कर रहे थे कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरियाज। अब बेटा देखिए हम इसमें एक टेबल लेते हैं, टेबल या फिर यू कैसे बार डायग्राम, ठीक है ना, दैट इज गिवन इन योर बुक। देखिए लुक इन दिस बार डायग्राम बेटा, इसमें देखिए आपकी ये क्या दे रखा, पॉपुलेशन इन मिलियन, एक तरफ आपके दिए हुए हैं कंट्रीज। ठीक है, अब आप जब इन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज को देखते हो ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, विश्व की 60% जनसंख्या इनमें है। ऑफ दीज 10 कंट्रीज, और इन 10 देशों के अंदर से बेटा 6 आर लोकेटेड इन एशिया, 6 जो हैं वो आपके एशिया के अंदर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए चाइना की, फिर आपका सेकंड प्लेस है वो आपका किसका है, इंडिया का, भारत का स्थान है। तो चाइना, इंडिया, ठीक है ना, ये दोनों आपकी किस में, एशिया के अंदर हो गए। इंडोनेशिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन द एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान इज ऑल्सो लोकेटेड इन एशिया। तो हो गए ना आपकी 6 कंट्रीज। देखिए चाइना, इंडिया 2, इंडोनेशिया 3, पाकिस्तान 4, बांग्लादेश 5 और आपका जापान बेटा 6। मतलब आपके इन 10 में से 6 देश तो आपके एशिया के ही हैं। ठीक है ना, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के अंदर से। तो आप ये देख लीजिए कि एशिया जो है वो आपका एक तरह से देखा जाए तो अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप हो गया। अगर आप पर्टिकुलर किसी पाई डायग्राम के अंदर शो करते हो, ठीक है ना, फर्दर ब्रिंग्स टू लाइट द फैक्ट दैट 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो अगर आप इसे वर्ल्ड मैप डिस्ट्रीब्यूशन को आप शो करते हो, अगर पाई डायग्राम है, तो आप देखो इस फिगर नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि इंडिया 17.12 10.2 मिलियन है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान पुट टुगेदर। इनको एक साथ रखने पर जो आपकी जनसंख्या बनती है वो आपकी भारत की अकेले की बन रही है। After understanding the distribution of population data, we go ahead and now the second, density of population, इसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने देखा था लोग कितने कहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना, और हमने ये भी किया था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, जनसंख्या का वितरण धरातल पर समान नहीं है। ठीक है ना, हर देश में अलग अलग है, विभिन्न देशों में। तो अब देखिए जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, ठीक है ना, एंड द साइज ऑफ लैंड, ठीक है, भूमि का आकार, इनका जो रेशियो या जो अनुपात है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, कि कितनी वहाँ की जनसंख्या है और भूमि का अनुपात, मतलब कितनी भूमि पर कितने लोग हैं। तो पर्टिकुलर अगर हम किसी एरिया के निकालते हैं तो उसके अंदर हम उनका अनुपात या रेशियो लेते हैं। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। ये होता है व्यक्ति प्रति वर्ग, और ये हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, या आप ये भी ले सकते हो कि नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
सपोज करिए हमने मान लिया कि ये आपका 111 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अब अगर इसमें 100 है या फिर 1000 है या और भी हो सकता है आपका 10,000, हमने ये लिखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इज इक्वल टू 1000, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या, इस 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं आपके 1000। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लेंगे बेटा टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। ये तो डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होगा ना, किसी भी कंट्री का अगर हम ले रहे हैं तो ये आपका फिक्स है। और इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रही है आपकी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। सपोज करिए हम इंडिया का ले रहे हैं 2011 का, तो हमने ये ले लिया 12,102 और 31.7। टोटल पॉपुलेशन 12,102 लाख हो गई, ठीक है। ऐसे ही टोटल एरिया हो गया 31.7। इसमें आपके चाइना वाला पार्ट, सॉरी जम्मू कश्मीर का वो पार्ट नहीं है जो आपका चाइना या फिर आपका पाकिस्तान के साथ है। तो 31.7 आपका हो गया लाख, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर एरिया। हम डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया 2011 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत में 382 पर्सन्स रहते हैं, ठीक है ना। 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो जब भी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो जो आपका जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ पीपल होगा। हमने कहा 1000, 5000 या 200, तो इसका मतलब वो किससे, पर स्क्वायर किलोमीटर से है, माइंड इट, ठीक है ना। इसे आपको दिमाग में रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण भी देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व वो कैसे है। तो बेटा यहाँ हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम यहाँ 3 भाग बनाएंगे। एक जो आपके हाई डेंसिटी वाले एरियाज हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आपका जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। फिर हम एक लेंगे आपका लो, ठीक है ना, जहाँ निम्न जनसंख्या घनत्व है। एंड द थर्ड आपका मीडियम, या आप ऐसे भी ले सकते हो आपके एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी एंड देन मीडियम एंड देन लो, ठीक है ना, एजुकेट, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, पहले पर आते हैं एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च घनत्व कौन सा, कितना लेंगे हम यहाँ पर, मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, ठीक है। वो एरिया जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति से अधिक है, तो वो एरियाज 200 से अधिक है, उनके अंदर हम क्या इसको 3 भागों में बांटते हैं। और ये वो एरियाज होते हैं बेटा डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। तो सघन जनसंख्या या तो प्लेन एरिया के अंदर होगी बेटा, मैदानी क्षेत्र होंगे। फर्टाइल सॉइल भी हो सकती है वहाँ पर कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। कोई तो रीज़न होगा ना, ऐसे कोई फैक्टर्स होंगे जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा ना। तो देखिए फर्स्ट पर जब हम आते हैं तो मानसून एशिया, हमने 3 पार्ट्स में लिया। एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, कोई उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को बेटा हमने यहाँ 3 भागों में बांटा। मानसून एशिया लिया पहले, तो यहाँ पर मेन रीजन है वो क्या आपका, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट रेनफॉल, इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन। ये मुख्य कारण है इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व या आप ये कह सकते हो घनत्व के अधिक होने की। और मानसून एशिया जो है इसमें बेटा या ईस्ट एशिया या साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इसके अंदर आते हैं। दिस रीजन इंक्लूड चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, कोरिया, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ये सब आएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, देखो विल सी इन द मैप, तो ये एरियाज हमें दिख रहे हैं डार्क कलर से, ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कल्टीवेशन डेंसिटी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एट प्लेस इट रेंजेस फ्रॉम 400 to 800% पर स्क्वायर किलोमीटर, कि कुछ स्थानों पर ये 400 से 800 भी है। और अगर हम ये देखें बेटा की बात करते हैं तो जैसे सिंगापुर है, तो उसमें ये 5000 से भी ज़्यादा है आपके पुराने डेटा के हिसाब से, और अब आपके 7000 से भी ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो गया, डेंस आप कह सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आइए यूरोप। यूरोप जो है इसमें देखिए माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये मुख्य रीजन होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के मुख्य कारण है कि खनन का कार्य होता है, या फिर वहाँ पर उद्योग है, या व्यापार है, या फिर आपका कॉमर्स है। देखिए अब हम मैप के अंदर देखते हैं। आपका मैप में ये पार्ट हो गया बेटा, एक ये हो गया और एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप इज बेस्ड ऑन माइनिंग पे या इंडस्ट्रीज, इन सब पर डिपेंड करती है। और मेन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपका है बेटा इंग्लिश चैनल इन द वेस्ट, ठीक है, टू निपर रिवर इन द ईस्ट, ये मुख्य है जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। और इसीलिए इसे दिस इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सिस ऑफ यूरोप, इसे जनसंख्या यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहा जाता है।
पाई जाती है। अब इसमें कंट्रीज हैं आपके आ जाएंगे कौन से, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्थ फ्रांस, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, मॉस्को, ये सब मॉस्को रीजन ऑफ रशिया। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, यूएसए के अंदर मेन कारण है वो आपका क्या है, लार्ज स्केल ऑफ एमिग्रेंट्स, प्रवासी है वो ज्यादा आते हैं। कहाँ है देखिए, विल सी इन द मैप, मैप के अंदर देखो बेटा, अगर हम देख रहे हैं तो इसमें ये वाला पार्ट आपका हो गया, ठीक है ना। ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देयर हैज बीन अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। और ये हमने बात की प्रवासियों के कारण है, ठीक है ना, हु फर्स्ट सेटल्ड इन दिस रीजन। Hence this region experienced early development of urbanization and industrialization। तो urbanization इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हो गए ना बेटा, ठीक है। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ अर्बनाइजेशन भी होगा, मतलब औद्योगिकीकरण के साथ साथ नगरीकरण भी चलेगा। जहाँ उद्योग होंगे वहाँ लोग भी रहेंगे, तो लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे, इसलिए वहाँ जनसंख्या भी आपकी पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज की जनसंख्या गाँव से निकलकर शहरों की तरफ आती है, ग्रामीण क्षेत्रों से और नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास करती है। टेक्नोलॉजी से क्रिएटेड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स इन मैनी मॉडर्न सिटीज, और इससे तकनीकी का आना जाना भी होता है, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आफ्टर डूइंग द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन या एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी बेटा, वी विल कम टू एरियाज ऑफ लो डेंसिटी। अब हम आएंगे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, मतलब ये एरियाज कौन से होंगे, स्पार्स पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है ना, जहाँ जनसंख्या घनत्व है वो कम होता है। कितना होता है, लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है जहाँ पर, या 1 और 2 भी लिखा होता है, 1 या 1 से 2 के बीच में जहाँ पर होता है। तो वो कौन से होंगे बेटा, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब हॉट रीजन्स होंगे, बहुत उष्ण क्षेत्र होंगे, गर्म जिसे हम कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। ये क्लाइमेट कंडीशंस इस प्रकार की है कि इजीली लोग सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा गर्मी में, हाई टेम्परेचर में, या फिर बहुत ही लो, ठीक है ना, निम्न हो उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। या फिर आपके जैसे हम इनकी बलाव बात करते हैं पोलर एरियाज़ की, है ना, पोलर एरियाज़ वो ये हाई लैटिट्यूड्स पर, तो हाई लैटिट्यूड वाले पोलर एरियाज़ हो गए, जिसे हम बेटा यहाँ पर लिख रहे हैं आपके एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, और हॉट डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स, या इक्वेटोरियल रीजन जहाँ एक्सेसिव रेनफॉल एंड एक्सेसिव, या आप ये कह सकते हो हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर भी आपकी जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। तो अब हम ये जो 4 रीजन हम जो बात कर रहे हैं, कौन से बेटा, एरियाज ऑफ लो डेंसिटी, वी विल सी इन द मैप। देखिए पहले हम बात करते हैं किसकी, हॉट डेजर्ट की। तो मैप में देखिए बेटा, आप देख पा रहे हो हॉट डेजर्ट आपके कौन से हो गए, सहारा अफ्रीका के अंदर हो गया, कालाहारी नीचे आ जाइए, कम नहीं आप नीचे आ जाइए, कालाहारी एटाकामा बेटा साउथ अमेरिका में आ जाइए, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, अरब बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, थार इंडिया का वेस्टर्न, ठीक है ना। आर हॉट डेजर्ट्स हैविंग वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, और बहुत ही उष्ण और उष्ण क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र है। तो देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड हैंस लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल है ना। अब देखिए नेक्स्ट पर आइए, एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, बहुत ठंडे तो पोलर एरियाज होंगे बेटा, तो दीज आर पोलर रीजन्स विच इंक्लूड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड, तो ये कनाडा हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया ये हो गया बेटा, ओके, एंड द वास्ट अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, सराउंडिंग द साउथ पोल। लो टेम्परेचर लिमिट्स द ग्रोइंग सीजन टू अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज रिमेन आइस कवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब ज़्यादातर जो समय है वर्ष का वो बर्फ से ढका रहता है, ठीक है ना, इसीलिए दीज एरियाज सपोर्ट लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इज टोटली, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अनइनहेबिटेड, ठीक है ना, जिसके ऊपर मनुष्य या मानव जो है वो निवास नहीं करता। किसकी बात कर रहे हैं हम, अंटार्कटिका की, बिल्कुल ही जलविहीन है, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट पर, दीज इंक्लूड ड्राई एरियाज ऑफ सेंट्रल एशिया, एशिया के अंदर है ये, ठीक है। हम बात किसकी कर सेंट्रल एशिया की, कि दे आर लोकेटेड इन रेन शेडो जोन अवे फ्रॉम सी एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। गोबी डेजर्ट इज वन ऑफ सच एरिया, ये मंगोलिया में हो गया आपका गोबी डेजर्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन जो है वो आपके अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका का ये इक्वेटोरियल रीजन ये अमेजन हो गया, ठीक है ना। जायरे बेसिन है वो बेटा आपका इधर आपका जायरे बेसिन हो गया, आर द मेन एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल रीजन एंड दीज एरियाज एक्सपीरियंस बोथ हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर गर्मी उष्णता होती है और आर्द्रता भी होती है साथ में, ठीक है ना, विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, इसलिए बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, जॉन्डिस,
ये सब यहाँ इजीली कोई मतलब यहाँ पाना कॉमन है। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू वेरी डेंस ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए यहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा पनपती हैं। एंड विच लीव्स वेरी लिटिल स्कोप ऑफ फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और मनुष्य के रहने के लिए बहुत ही कम आशा जो है वो बच पाती है। कहाँ की बात करें, विषुवत रेखीय क्षेत्र की, इसलिए जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उससे पार पाना हमारे लिए बेटा कठिन हो जाता है, क्योंकि घने वन हैं, तापमान वर्षा दोनों ही आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 एरिया लेंगे हम, अमेजन बेसिन और अफ्रीका का जायरे बेसिन, किस में, इक्वाटोरियल रीजन में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पर आइए, एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी, इन दोनों के बीच का। ठीक है ना, जब हमने बात की थी तो आपका कितना था 200, ठीक है ना, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन, इससे ज़्यादा 200 है, 200 से ज़्यादा था। मेन उसमें हम जो मीडियम जो ले रहे हैं डेंसिटी नॉर्मल, वो आपका 11 to 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ले रहे हैं, 11 से आपकी 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो आपकी ये साधारण क्षेत्र है। देखिए नाउ अगेन यू विल सी इन द मैप बेटा, इसमें कौन से एरियाज है, इन दोनों एरियाज के बीच में देखिए, ऑब्वियसली दीज एरियाज डू नॉट फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस बेल्ट बट आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एशिया के अंदर हम देखेंगे तो एशिया में आ जाओ बेटा, 11 to 50 आपका एशिया के अंदर है। ये वाला जो आपके जो कंट्रीज हैं वो आपके आएंगे, साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ये आप इजीली जानते हो, मैप में आपके शो नहीं हो रहे, कंबोडिया एंड प्लेस ऑफ टिग्रीज या एरेफाट्स। ठीक है ना, जो हमें इजीली इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना, यूरोप में आ जाएंगे। यूरोप में हम डेनमार्क, नॉर्वे, कौन से एरियाज बताइए, ऊपर वाले एरियाज हो जाएंगे यहाँ पर, स्वीडन, बाल्टिक स्टेट ऑफ इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये इसके अंदर आ जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, आप यही शेड इसके अंदर ढूंढ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव मीडियम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए किसी स्थान पर लोग ज़्यादा रहते हैं लिमिटेड एरिया के अंदर भी, और कहीं पर बहुत लार्ज एरिया में भी बहुत कम लोग रहते हैं। हमने बात की थी 90% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग 10% ऑफ एरिया, है ना, 10% भाग पे 90% जनसंख्या रहती है, इसीलिए आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन।